Hello students, at ISTay. In previous video, I have explained exam number 8A, 8B and 9A. But now this video, I would like to clear what is passive and what is active voice. मन में एक बहुत बड़ी समस्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। तो मैं बहुत क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। जिस किसी वाक्य में कर्ता कार्य करता है, जिस किसी वाक्य में कर्ता कार्य करता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस किसी वाक्य में कर्ता पर कार्य होता है उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आई राइट लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पर कर्ता आई काम कर रहा है। इसके इन रिवर्स हम देखने का प्रयास करेंगे। यदि किसी वाक्य में, इसी वाक्य में देखेंगे कि जब कर्ता पर कार्य हो, जैसे ए लेटर इज रिटन बाई मी, इसका मतलब है कि यहाँ पर कर्ता, ए लेटर कर्ता उस पर कार्य हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। जब कर्ता कार्य करे तो एक्टिव वॉइस, जब कर्ता पर कार्य हो तो पैसिव वॉइस। दूसरी बात मैं बताने का प्रयास करूँगा कि मात्र 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब जो एक्टिव से पैसिव बदलने के 3 सामान्य नियम हैं। हम एक्टिव वॉइस के कर्ता को पैसिव वॉइस का कर्म बनाते हैं और उसके पहले बाई का, प्रीवियस में बाई का प्रयोग करते हैं। हम एक्टिव वॉइस की मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं और जो एक्टिव वॉइस का कर्म है उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये से साधारण से 3 नियम है। अब प्रॉब्लम आती है हेल्पिंग वर्ब की, तो मैं हेल्पिंग वर्ब को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डस का प्रयोग होता है, उनके लिए हम इस MR में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में यदि किसी भी वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग है तो हम वाज वेयर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर इंडिफिनिट में यदि किसी भी विल या सेल है तो हम विल बी सेल बी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज MR का प्रयोग होता है तो हम पैसिव बनाते समय इज MR प्लस बीइंग का प्रयोग करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING का प्रयोग होता है तो हम वर्ब की इज MR वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के जिनमें हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग होता है, तो हैज या हैव का प्रयोग होता है तो हम पैसिव बदलते समय हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव वाक्यों में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग होता है, बाद में बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ताओं साथ हैड बीन प्लस, वहाँ क्योंकि हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म पर पहले से होता है तो हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। और दूसरा नोट महत्वपूर्ण ये है, यदि किसी वाक्य में किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग हो, बिल सेल, वुड शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट आदि का प्रयोग हो, तो आट टू आदि का ऐसे प्रयोग हो तो हम उनके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम बताने जा रहा हूँ जिनको ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो हम बता दें कि सभी पैसिव बनाते समय लगभग सभी कर्ताओं, सभी क्रियाओं के बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का करता है, जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनता है उसके लिए वाई का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नियम हैं जिनको मैं क्लियर करूंगा। जैसे कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्प्लेस्ड है, अलार्म्ड है, इनके बाद एट का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यूर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, तो आई वॉज सरप्राइज एट योर इंटेलिजेंस। अब दूसरे कुछ क्रियाएं और हैं जिनके बाद कुछ दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे प्लीज है, सेटिस्फाइड है, डिस्गस्टेड है, चार्म है, थ्रोन्ड है और लाइंड है आदि के बाद विथ का प्रयोग होता है। जैसे माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, तो ही वॉज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। अब ये क्रिया आपकी कॉन्टेंट है और ये कॉन्टेंट और इंटरेस्टेड हैं, इनके बाद इनका प्रयोग होता है। जैसे दिस केस इंटरेस्ट द लायर, तो द लायर्स आर इंटरेस्टेड इन दिस केस। इसके बाद द बुक इंटरेस्ट्स मी, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन के साथ मिलकर के ये क्रियाएं ट्रांसिटिव अर्थात सकर्मक का कार्य करती हैं। पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन के साथ इन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, तो यहाँ जो लाफ्ड है, एट है, लाफ्ड के बाद एट जरूर रहेगा, अंतः सकर्मक क्रिया काम ही नहीं, सकर्मक क्रिया का काम ही नहीं करेगी। आई वॉज लाफ्ड एट बाई द गर्ल। जिन किसी भी वाक्य में क्रिया के 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे में उनमें से नियम तो है किसी भी ऑब्जेक्ट से हम पैसिव बना सकते हैं। लेकिन यदि अभी सब ये आपका
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो हमें पैसिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनाना है। जैसे आई वॉज गिवन, ही गेव मी ए रुपी, तो यहाँ बनेगा आई वॉज गिवन ए रुपी बाई हिम। और यदि हम ए रुपी से बनाएंगे, ए रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम। अब हम ये देखने का प्रयास करें, कई बार कभी कभार पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डोर का प्रयोग, जिसको एजेंट कहते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है क्योंकि महत्वपूर्ण नहीं होता है। समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पर बनेगा माई पेन हैज़ बिन स्टोलन। यहाँ पर समवन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 10 ए को सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर 30 सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे, आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। पेज नंबर 77 पर एक्सरसाइज को देखने का प्रयास करें। द चिल्ड्रन sang the national anthem. The national anthem was sung by the children. He may send his servant if he does not come. His servant may be sent if he does not come. He stole my pen. My pen was stolen. He kills a bird. A bird is killed by him. The woodcutter has cut down these trees. These trees have been cut down by the woodcutter. He gave me a rupee. I was given a rupee by him. She can break it. It can be broken by her. I have taken food. Food has been taken by me. He writes a letter. A letter is written by him. The carpenter did not make this chair. This chair was not made by the carpenter. He could not finish it. It could not be finished by us. Someone left the pen in a classroom yesterday. The pen was left in a classroom yesterday. Someone non-agent लगेगा नहीं. We must look into this matter. This matter must be looked into by us. The food hit the villagers hard. The villagers were hit hard by the flood. Your behavior has greatly surprised me. I have been greatly surprised at your behavior. It is time to close the shop. It is time for the shop to be closed. He teaches us English. We are taught English by him. The students are doing a lot of work. A lot of work is being done by the students. They are doing their work. Their work is being done by them. The police had caught the thief. The thief had been caught by the police. I found the boys laughing at me. तो बनेगा ये द बॉयज वेयर फाउंड लाफिंग एट मी बाई मी. द बुक हैज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड मी. आई हैव been greatly interested in the book. They found him guilty of murder. He was found guilty of murder by them. We will not admit children under 16. The children under 16 will not be admitted by us. I cannot write a letter now. A letter cannot be written now by me. Mr. Khan taught me to read Persian, so I was taught to read Persian by Mr. Khan. All his friends laughed at him. All his friends laughed at him. So he was laughed at by all his friends. The sincerity you have shown in your studies has pleased me. I have been pleased by the sincerity you have shown in your studies. Great men accomplished great things. Great things are accomplished by great men. We planted 2,000 trees in our college last year. 2,000 trees were planted in our college last year by us. That's all for this period. I have solved exercise number 10A. If you liked my video, please like and share my channel and comment also.